Hello everyone, how are you? I am Shri, faculty of sociology, और today we'll discuss what is the sociology and society. कंप्लीट हम इस चार्ट पे डिस्कशन करेंगे कि हमारी जो इंडियन सोसाइटी है वो इसी चार्ट के इर्द गिर्द घूमती है, राइट. सो व्हाट इज द, यहाँ से क्वेश्चन बनता है और हमेशा एक क्वेश्चन आता है और आई विल गिव यू वन होमवर्क कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सोशलॉजिकल इमेजिनेशन. आप एक शॉर्ट नोट लिखोगे मेरी क्लास के बाद, शॉर्ट नोट ऑन सोशलॉजिकल इमेजिनेशन, एंड आप मुझे इसके बारे में कहाँ भेजेंगे? ऑन माय टेलीग्राम लिंक. आप जब मुझे सर्च करोगे तो आपको मैं मिल जाऊंगी वहाँ पे, ठीक है. तो उस पर आप एक शॉर्ट नोट लिखेंगे और मुझे भेजेंगे. कहाँ मिलूंगी मैं आपको? मेरा एक टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा श्री. आप जब मेरा नाम सर्च करोगे तो आपको मैं वहाँ पे मिल जाऊंगी. तो आप मुझे शॉर्ट नोट को भेजोगे आफ्टर द क्लास, राइट. सो विल डिस्कस व्हाट इज सोशलॉजिकल इमेजिनेशन. सबसे पहले हम इस पर डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, होता क्या है. व्हाट इज सोशलॉजिकल इमेजिनेशन? भाई जब ये थॉट कहाँ से आया, किधर से आया ये थॉट, फ्रॉम वेयर दिस इमेजिनेशन केम फ्रॉम, है ना. तो सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन क्या है? ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए, कहाँ से आई है ये चीज़, ये सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन जैसी चीज़ होती क्या है. एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन बन जाता है, डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, राइट. सो आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है. और बच्चों जब भी एक बहुत ही फेमस सब्जेक्ट है, ये एक बहुत ही फेमस सब्जेक्ट है, ठीक है, हम इस पे डिस्कशन करेंगे. हम इस पे डिस्कशन करेंगे कि सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन होता क्या है, राइट. सो सबसे पहले सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, द पर्सनल एंड प्रॉब्लम पब्लिक इश्यूज, पर्सनल एंड पब्लिक इश्यूज, पर्सन एंड पब्लिक इश्यूज, ठीक है. तो व्हाट इज नाउ, यदि अगर हमें इसको समझना है कि है क्या सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, अगर हमें इस चीज़ को समझना है तो अब क्या समझोगे? देखो हमने पढ़ा था सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, है ना, के बारे में लोगों की इश्यूज है, लोगों की जो पर्सनल प्रॉब्लम्स है उससे कैसे डील करना है. यू ऑल नो दैट यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जाम, राइट, एंड यू आर गोइंग टू फेस द ग्राउंड रियलिटी इन द फील्ड. वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस होंगी, बहुत सारी पब्लिक इश्यूज से आपको डील करना है ना. वहीं पर आपको सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन वाली बात आपके सामने आएगी, राइट. तो उसके लिए हमें काम करना है, सोसाइटी के लिए काम करना है. आप वहाँ पे किसके लिए काम करोगे? आप वहाँ पे सोसाइटी के लिए काम कर रहे हो. जो वहाँ पे आप किसके लिए काम करोगे? सोसाइटी के लिए काम करोगे, राइट. तो आप जब जब आप अपडेटेड रहोगे, जब आप सिचुएशन से अपडेटेड रहोगे तो वहाँ पे आपको पता रहेगा कि जब आप सिचुएशन से अपडेटेड हो तो आपको पता है कि जब हम उस सिचुएशन से अपडेटेड है, ग्राउंड रियलिटी के बारे में आप पहले से जानते हो, तो अचानक आप उस प्रॉब्लम को आपको अजीब सा नहीं लगेगा, राइट. जब आप ग्राउंड रियलिटी में जाओगे, ग्राउंड फील्ड में जाओगे, एंड यू ऑल नो व्हाट इज, आपने ऑलरेडी सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पढ़ रखा है और सोसाइटी के बारे में जानते हो, समाज के बारे में जानते हो, यू विल नॉट गोइंग टू फेस दी एनी प्रॉब्लम. यू आर अपडेटेड, है ना. आंसर में यदि किसी तरह का क्वेश्चन आ जाता है आपसे, ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा इफ़ यू आर राइट अबाउट द पर्सनल प्रॉब्लम्स, द ग्राउंड रियलिटी इन योर आंसर शीट, राइट. एंड नेक्स्ट मैं आपको एक एग्जांपल दूँ. 1999 से 2000 के बीच में एक इंदिरा क्या कहते हैं, दैट इज इंदिरा आवास योजना की बात हुई थी 1999 के से लेके 2000. मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ. 1999 से लेके 2000 के बीच में एक इंदिरा आवास योजना के बारे में बात चली थी, है ना. उसमें क्या था कि स्कीम थी, बहुत बड़ी मेजर स्कीम थी. दैट इज कि वो स्कीम क्या थी, उसमें क्या सिचुएशंस थी, है ना. वो स्कीम क्या थी, किसकी थी वो स्कीम? मेजर स्कीम थी. दैट इज MORD. व्हाट इज MORD? एक स्कीम थी MORD. व्हाट इज MORD? कोई बता सकता है व्हाट इज MORD? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. और दूसरा उसके साथ जुड़ा था हुडको, उसके साथ जुड़ा था हुडको.
ठीक है, MORD एंड हुडको, इसके साथ जुड़ा था हुडको। और आप में से कोई बताएगा कि व्हाट इज हुडको? हुडको क्या है? हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, है ना। ये बहुत बड़ी स्कीम थी MORD और हुडको की। इन्होंने इसमें क्या किया, उन्होंने इस स्कीम पे क्या किया था, उन्होंने इस कॉर्पोरेशन, ये अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक जो स्कीम थी, इस पे इन्होंने क्या काम किया था? उन्होंने काम किया था स्कीम में, एक तो ये पुअर पीपल, जो होमलेस पीपल होंगे, है ना, जो पुअर पीपल हैं, जो होमलेस है, पुअर पीपल जो गरीब है ना, होमलेस पीपल है जिनके पास घर नहीं है, होमलेस पीपल जिनके पास बिल्कुल भी घर नहीं है ना, जो स्लम्स में रहते हैं, जो बाहर रहते हैं, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, जिनके पास काम नहीं है, पुअर है, गरीब है बहुत ज़्यादा, है ना, वो बस सरवाइव कर रहे हैं, बट दे डोंट हैव अ हाउस, दे डोंट हैव एनी फाइनेंशियल, दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग। ऑब्वियसली बात है, वो अगर बाहर है, उनके पास घर नहीं है, तो दे ऑब्वियसली बात है दे आर नॉट फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, है ना। तो पुअर पीपल, होमलेस पीपल, उनको हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने की बात की गई थी। उनको क्या प्रोवाइड करने की बात की गई थी? हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने की बात की गई थी। अब व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट विथ यू, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन में हम क्या बात कर रहे हैं? पर्सनल प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। अभी देखना कैसे पब्लिक इश्यूज भी यहाँ पे डील हो रहे हैं, हाउ टू डील विद द पब्लिक एंड पर्सनल एंड पब्लिक इश्यूज। तो यहाँ पर इनको बात की गई थी इस स्कीम में कि इनको हाउसिंग प्रोवाइड किया जाए, इनको घर प्रोवाइड की जाए, हाउसेस प्रोवाइड किए जाए, ठीक है। तो उनका काम था ये, इनका काम क्या था? MORD एंड हुडको का काम क्या था? इनको हाउस प्रोवाइड करना, इनको घर प्रोवाइड करना इस इंदिरा आवास योजना के स्कीम के तहत, ठीक है। इस योजना में, स्कीम में क्या किया गया? स्कीम दोनों तरह से कनेक्ट हो गई। कैसे कनेक्ट हो गई? जिनके पास घर नहीं था, जो पुअर पीपल थे, इनके पास घर नहीं था, इनको घर मिल गया इनको घर, दे गॉट अ हाउस, है ना, इनको घर मिल गया। अब ये स्कीम जो है, इनको घर मिल गया। अब ये सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट कहाँ से पूरा हो गया? ये था इनकी पर्सनल प्रॉब्लम थी, बट गवर्नमेंट की ये पब्लिक इश्यूज थी, राइट। दे हैव अ पर्सनल प्रॉब्लम्स, और गवर्नमेंट की क्या है? ये पब्लिक इश्यूज है। तो पर्सनल प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया। अब सेकेंड इश्यू है कि लोगों को पास काम नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है, तो कैसे वो काम होगा? जो वर्किंग रेशियो गिरेगा, भाई ऑब्वियस सी बात है वर्किंग रेशियो गिरेगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है। दे डोंट, अगर वो उनके पास खाने को नहीं होगा, उनके पास एनर्जी नहीं होगी, उनके पास ताकत नहीं होगी, तो वर्किंग रेशियो गिरेगा। आप भी सोचो, अगर आप सारा दिन पढ़ाई कर रहे हो और आपको आपके घर वाले, पेरेंट्स, मम्मी पापा, सिस्टर, है ना, आपको खाना नहीं दे, अब बोले आप सारा दिन पढ़ते रहो, एनर्जी डाउन होगी। तो वैसे ही जो पुअर हैं, जो होमलेस हैं, उनको घर तो प्रोवाइड हो गया, बट दे आर दी पुअर, उनके पास जो है काम नहीं है, ठीक है। और उनके पास जब काम नहीं है तो वर्किंग रेशियो गिरेगा, उनके पास खाना नहीं है, भोजन नहीं है, दे डोंट हैव अ फूड, तो एनर्जी डाउन होगी, तो ऑब्वियस सी बात है वर्किंग रेशियो गिरना ही गिरना है, ठीक है। तो स्टार्वेशन, तो इस सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट में क्या हुआ कि उनकी जो पर्सनल प्रॉब्लम थी वो सॉल्व की गई, उनकी ये पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है। पर्सनल प्रॉब्लम विल बी सॉल्व नाउ व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज हैपनिंग नाउ, कि अब ये पब्लिक इश्यूज, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन में पब्लिक इश्यूज कहाँ से आ गया? सेकेंड इशू था, जब लोगों के पास होमलेस होंगे तो स्टार्वेशन जैसी चीज़ें होंगी, और फिर प्रॉब्लम आएगी तो वर्किंग रेशियो क्या होगा? वो गिरेगा। वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही हैं एक सोसाइटी को। किसको अफेक्ट कर रही हैं? एक सोसाइटी को अफेक्ट कर रही हैं। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें किसको ऐसे अफेक्ट कर रही हैं? एक सोसाइटी को अफेक्ट कर रही हैं, राइट। तो फिर उसके बाद जो इक्वालिटीज़ हैं ये ज़्यादा बढ़ जाएंगी। क्या होंगी? ये जो इक्वालिटीज़ हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इक्वालिटीज़ व्हाट इज, अभी मैं आपको समझाऊंगी। ये इक्वालिटीज़ क्या होंगी? ये ज़्यादा बढ़ जाएंगी, है ना, ये इक्वालिटीज ज़्यादा बढ़ जाएंगी, सोसाइटी को ज़्यादा अफेक्ट करेंगी, राइट। सोसाइटी डायरेक्टली किससे कनेक्ट होती है? इकोनॉमी से कनेक्ट होती है, तो क्या होगा? इकोनॉमी अफेक्टेड होगी। तो क्या अफेक्टेड होगी? ऑब्वियस सी बात है इकोनॉमी अफेक्टेड होगी, राइट। नाउ इट इज क्लियर, ये सबको क्लियर हो गया, ये सबको क्लियर हो गया कि इकोनॉमी अफेक्ट होगी तो कंट्री का ग्रोथ क्या होगा? यू ऑल नो कि कंट्री का ग्रोथ भी क्या होगा? वो रुक जाएगा, ठीक है। इकोनॉमी अफेक्ट होगी, कंट्री का ग्रोथ होगा, कम हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे लॉकडाउन हुआ था,
आप सब जानते हो लॉकडाउन हुआ था, ठीक है। जैसे ही लॉकडाउन ओपन हुआ, देखा जितने भी माइग्रेट करके लोग गांव गए थे, बिहार, यूपी या जहाँ जहाँ से भी लोग बड़े बड़े शहरों में काम कर रहे थे, वो लॉकडाउन के टाइम वो घर गए, माइग्रेट होके वापस गए। फिर हमारे अलग अलग स्टेट के सीएम जो हैं उनको वापस बुलाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्किंग के लिए लोग नहीं थे, राइट। तो क्या हो रहा था, इकोनॉमी अफेक्ट हो रही थी, कंट्री का ग्रोथ रुक जाएगा, डेवलपमेंट रुक जाएगा। हमें ऑब्वियस सी बात है, हमें पीपल्स चाहिए। तो सोसाइटी हमें जो हमारे पर्सनल इश्यूज हैं वो कहीं ना कहीं हमारी पब्लिक इश्यूज भी हैं, राइट। तो वो कहीं ना कहीं पब्लिक इश्यूज को भी अफेक्ट करती है। सो दिस इज ऑल अबाउट सोशलॉजिकल इमेजिनेशन। तो ये सारा कुछ क्या हो गया, सोशलॉजिकल इमेजिनेशन हो गया, ठीक है। यू ऑल कनेक्टेड विथ मी, आप सब मुझसे कनेक्ट होना। और फिर इसके बाद यू ऑल गेट, आप सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, मुझे एक शॉर्ट नोट भेजेंगे, ठीक है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द बीपीएससी 400 वर्ड्स में लिख के भेजोगे आप लोग। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी तो 150 वर्ड में आप मुझे लिख के भेजेंगे, राइट। अगर यूपीपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो यू कैन सेंड मी अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशंस, ठीक है। नेक्स्ट, तो दिस इज ऑल अबाउट सोशलॉजिकल इमेजिनेशन। ये आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज सोशलॉजिकल इमेजिनेशन, होता क्या है। नेक्स्ट हम आते हैं प्लुरैलिटीज एंड इनइक्वालिटीज अमंग सोसाइटीज। हम अब इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, प्लुरैलिटीज एंड इनइक्वालिटीज अमंग सोसाइटीज, ठीक है। अब हम यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज इट इज़ ऑल अबाउट प्लुरैलिटीज एंड इक्वालिटीज। हमारे सोसाइटी में जो प्लुरैलिटी हैं, जो हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ हैं, है ना, वो कैसे होती हैं, वो कैसे रोल प्ले करती है, हाउ दे प्ले अ रोल इन दी सोसाइटी, प्लुरैलिटीज एंड इक्वालिटीज। वी विल डिस्कस हियर ऑल अबाउट दिस, ठीक है। तो सबसे पहले टर्म समझो, हम यहाँ पे बात करते हैं प्लुरैलिटीज की। हम सबसे पहले बात करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट दी प्लुरैलिटीज, व्हाट इज प्लुरैलिटीज, राइट। तो व्हाट इज प्लुरैलिटीज वी विल डिस्कस। तो प्लुरैलिटीज क्या है यहाँ पे, तो सबसे पहले आप बोलोगे कि हम प्लुरैलिटी से क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्लुरैलिटीज। आप मुझे जरूर बताओगे कमेंट बॉक्स में कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दी प्लुरैलिटीज। प्लुरैलिटीज से आप क्या समझते हैं, ये चीज़ें आप मुझे बताइए, है ना। जब आप इंटरेक्ट करोगे तो आप जब आप यहाँ पे मेरे टेलीग्राम पे आप जुड़ोगे तो आप वहाँ पे बहुत सारे और भी बच्चे हैं, दे विल इंटरेक्ट विथ ईच अदर, है ना। आपको और भी इंट्रैक्शंस होंगी, आपकी नॉलेज इन्हेंस होगी वहाँ पर, ठीक है। आपकी नॉलेज एनहेंस होगी जब आप अपने आसपास के लोगों से डिस्कशन करोगे, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कलीग्स हैं, आपने जैसे सोशलॉजी ले रखी है, आपके आसपास के लोगों ने भी जिन्होंने सोशलॉजीज ले रखी है, आप उनके साथ इंट्रैक्शंस करो, उनके साथ डिबेट करो, आपकी जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो एनहेंस होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। और आप ज़्यादा अच्छी तरह से अपने आंसर पेपर पे उसको शो कर पाओगे, राइट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि प्लुरैलिटीज क्या होती हैं। प्लुरैलिटीज है, इसको ऐसे समझो डाइवर्सिटीज, ठीक है। प्लुरैलिटीज को आप ऐसे समझोगे डाइवर्सिटीज, व्हाट इज डाइवर्सिटीज, है ना। तो अभी देखो डाइवर्सिटीज क्या होती है, आप मुझे बताओ। अगर कोई सोसाइटी में रहता है, राइट, अगर कोई सोसाइटी में रहता है तो कैसे सोसाइटी है, वो बहुत सारी सोसाइटी होती है। क्या होती है सोसाइटी, क्या होती है बच्चों, अगर ये प्लुरैलिटीज हैं, अगर कोई सोसाइटी में रहता है, ऑब्वियस ही बात है, हम सब कहाँ रहते हैं, हम सब एक सोसाइटी में रहते हैं। सोसाइटी में जो डाइवर्सिफिकेशन है वो ज़्यादा होती है। हमारी सोसाइटी में प्लुरैलिटीज क्या आएगी, मान लीजिए कोई बाहर से कोई आया, कोई फॉरेनर आया, आउट ऑफ इंडिया में रहता है, या फिर कोई एनआरआई है, या फिर आपके फ्रेंड है, रिलेटिव है जो इंडिया से बाहर जॉब कर रहे हैं, दे आर वर्किंग आउट ऑफ द इंडिया, ठीक है। तो वो जब वो बाहर काम कर रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया हैं, ठीक है, तो खुद को वो इंडियन सोसाइटी का पार्ट मानते हैं, ऑब्वियस सी बात है। फॉर एग्जाम्पल बाहर रह रहे हैं बहुत सारे लोग, क्या करते हैं, इंडियन सोसाइटी का पार्ट मानते हैं, छठ पूजा वगैरह होते हैं, जितने भी ओकेशंस होते हैं, जितने भी रिचुअल्स होते हैं, वो वहाँ भी फॉलो अप करते हैं। आप सब जानते हो, यू ऑल इंगेज विद दी सोशल मीडिया, फेसबुक वगैरह में आप सब देखते हैं, है ना।
तो वो वहाँ हमें हमारे इंडियन सोसाइटी, ऐसा तो नहीं कि वहाँ जाके वहीं का बस गए और यहाँ के इंडियन सोसाइटी को वो पार्ट नहीं मानते, मानते हैं, इंडियन सोसाइटी को अपना पार्ट मानते हैं, बिलोंग करते हैं, है ना, कि मैं यहाँ से हूँ, मैं इस जगह से हूँ, मैं इस जगह से बिलोंग करता हूँ। फिर वहाँ पे कोई दो चार उनको हमारे इंडिया के लोग मिल गए तो उनसे उनकी जो डिस्कशन है वो बढ़ जाती है, इंडियन सोसाइटी का वो पार्ट मानते हैं। बट हमारे इंडिया में जो सोसाइटी का मतलब होता है, हमारे में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, कास्टिज्म होता है, रिलीजन्स होते हैं, है ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, है ना, ये सारी चीज़ें होती। अब कोई हिंदू है तो हिंदू में भी क्या होता है, बाइफर्केशन होता है, हिंदू में भी अलग अलग जो है कास्ट होते हैं, उनमें भी डाइवर्स, उनमें भी डिवीजन होता है। फॉर एग्जांपल ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, है ना, तो ये कास्ट हो गए, इनमें भी जो है बहुत सारे अलग अलग जो है बाइफर्केशन होते हैं, ठीक है। फिर कास्टिज्म में भी आगे जाओगे तो कास्ट आएगा, कास्ट में भी अलग अलग तरीके के कास्ट होते हैं, ठीक है, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। बाय बर्थ होती हैं बच्चों, ये चीज़ें प्लूरलिटीज़ क्या होती हैं, ये बाय बर्थ होती हैं, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, ये आएंगी ही आएंगी, ये बाय बर्थ होती हैं, इसको वी कांट चेंज, प्लूरलिटीज़ वी कांट चेंज, दैट इज बाय बर्थ, ठीक है। अब नेक्स्ट, ठीक है, अब ये क्या है, नेक्स्ट प्लूरलिटीज क्या होती है, तो आपको समझ में आ गया है कि ये बाय बर्थ है, ये चेंज नहीं होंगी। हम जहाँ से, जिस जगह से, जिस कास्ट से, जिस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, हम उस चीज़ को फॉलो करेंगे, वो हमारा रिचुअल है, हम उसको फॉलो करेंगे, वो चीज़ें चेंज नहीं हो सकती हैं, दैट इज केम फ्रॉम द बाय बर्थ, राइट। नाउ व्हाट इज इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी क्या है, इनइक्वालिटी को अब हम समझते हैं कि इनइक्वालिटी क्या होती है। व्हाट इज इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी क्या होती है आप बताइए मुझे। रियलिटीज क्या होती हैं, आई विल टेल। अब इनइक्वालिटी क्या होती है, ये क्या होती है इनइक्वालिटी, भाई जब आप कुछ भी नहीं कर सकते हो कंट्री में, आपने जन्म लिया है, वो हो गया हमारा प्लूरलिटी। हमने कंट्री में जन्म लिया, चाहे जिस भी कंट्री में आपने जन्म लिया है, दैट इज वहाँ पे जो भी रिचुअल्स है वो हमें फॉलो करनी है, दैट इज प्लूरलिटीज। अब व्हाट इज इनइक्वालिटी, अब सेकेंड चीज़ें जो बेसिस पर होती हैं वो कंपैरिजन होता है, हमारा इनइक्वालिटी पर कंपैरिजन होता है। हम जो चीज़ें हम जिस पे कंपैरिजन करते हैं वो इनइक्वालिटी पे हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, इनइक्वालिटी में हम कंपैरिजन करते हैं। तो अब ये कैसे कंपैरिजन करते हैं इनइक्वालिटीज को, हम कंपेयर, मेल एंड फीमेल का डोमिनेंस होता है, आप सब जानते हो मेल एंड फीमेल्स का डोमिनेंस होता है। कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी का एक जो बेसिक स्ट्रक्चर है, हमारी सोसाइटी कैसे बनती है, हमारी सोसाइटी अलग अलग कास्ट रिलीजन से बनी है, सो दैट इज ऑल अबाउट प्लूरलिटीज। नाउ जो इनइक्वालिटीज हैं ये क्या होती हैं, ये एक बेसिक, ये बेसिस किस पे बेस्ड होती है, ये इकोनॉमी पे बेस्ड होती है। तो सबसे पहले तो आप बोलोगे इनइक्वालिटी किस पे बेस्ड होती है, वो इकोनॉमी पे बेस्ड होती है, वो इकोनॉमी पे बेस्ड होती है, ठीक है, वो इकोनॉमी पे बेस्ड होती है ना। तो इनइक्वालिटी क्या है, दैट इज बेस्ड ऑन द इकोनॉमी। अब ये इकोनॉमी पे कैसे बेस्ड है ये हम कैसे समझेंगे, जैसे 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 इकोनॉमी पे कैसे बेस्ड होती है, अब हम ये समझेंगे व्हाट इज इकोनॉमी। सबसे पहले प्लूरलिटीज आप सबको समझ में आ गई है, इकोनॉमी पे कैसे इनइक्वालिटी बेस्ड होती है। सबसे पहले तो आप ये समझो कि मेल एंड फीमेल का डोमिनेंस होता है, मेल एंड फीमेल्स का डोमिनेंस होता है। कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में जो मेल है उनका डोमिनेंस ज़्यादा है और फीमेल का डोमिनेंस कम है। यू ऑल नो दैट इन आवर सोसाइटी मेल डोमिनेंसी इज हायर than the women, right? तो अब now what do you understand by the so what is inequality? नाउ अब हम इनइक्वालिटी पे समझते हैं कि इनइक्वालिटी होती क्या है, इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है। इनइक्वालिटी जो है आप सब जानते हो, जो इनइक्वालिटीज़ है क्या होती है, कहाँ से होती है, बेस्ड होती है हमारी इकोनॉमी पे बेस्ड होती है। किस पे बेस्ड होती है, ये हमारी इकोनॉमी पे बेस्ड होती है, ठीक है, ये हमारी इकोनॉमी पे बेस्ड होती है इनइक्वालिटी। ओके, नाउ कैसी है, कंट्री में
जो सारे लोग तो रिच है नहीं, हमारी जो कंट्री है, हमारा जो इंडियन सोसाइटी है, जो हमारा इंडिया है, ठीक है, वो सारे लोग तो रिच है नहीं, या हर जगह की कंट्री में सारे के सारे लोग रिच नहीं हैं, है ना। कहीं पे कुछ लोग हायर क्लास है, कुछ लोग लोअर क्लास है, क्या मैटर करता है, मतलब यहाँ पे सभी लोग जो है, सभी क्या मैटर करता है, मतलब यहाँ पे सभी लोग क्या है, सभी लोग क्या है, क्या मैटर करेगा, कैपिटलाइजेशन मैटर करेगा। क्या मैटर करेगा, कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन इज मैटर, राइट। तो कैपिटलाइजेशन मैटर करेगा, मनी फैक्टर यहाँ पर आ जाएगा, क्या फैक्टर आ जाएगा, मनी फैक्टर यहाँ पे आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी इनइक्वालिटीज़ पे। कैसे कैसे आएंगी, सो इनइक्वालिटी में बहुत सारी चीज़ें होती, मेल फीमेल में इनइक्वालिटी होती है, पुअर रिच में इनइक्वालिटीज़ होती है, मिडिल क्लास हायर क्लास लोअर क्लास में इनइक्वालिटीज़ होती हैं। जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, कोई हायर जॉब हायर पोजीशन पे है, कोई नीचे की पोजीशन पे है ना, तो हर जगह इनइक्वालिटीज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें, दिस इज ऑल अबाउट इनइक्वालिटी। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि स्टेटमेंट आता है, इनइक्वालिटी जो रहती है, क्या प्लुरलिटीज़ और इनइक्वालिटीज़ इन दोनों के बीच में जो सोशल डिफरेंसेस हैं, है ना, जो सोसाइटी में जो इतने सारे लोग रहते हैं, इतने सारे लोग जो क्रिएट कर रहे हैं, क्या ऐसा लगता है कि जो इनइक्वालिटी है वो मेन सेंटर है डिफरेंसेस का, वो मेन सेंटर है डिफरेंसेस का। आप सब जानते हो जो इनइक्वालिटीज़ है वो क्या है, वो मेन सेंटर है डिफरेंसेस का, ठीक है, दैट इज मेन डिफरेंसेस। मतलब जो हमारी सोसाइटी है, जो बाय बर्थ है, जो इनइक्वालिटीज़ है, दैट इज मेन सेंटर ऑफ द इनइक्वालिटी जो हमारी सोसाइटी का है। कैन वी से दैट, यस, हम ये कह सकते हैं कि दैट इज जो इनइक्वालिटी है वो मेन सेंटर है हमारी सोसाइटी का, ठीक है, क्लियर। नाउ प्लुरलिटीज़, मैं एक बार फिर से रिविजन कर रही हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज प्लुरलिटीज़, तो प्लुरलिटीज़ आप बोलोगे कि हम ऐसा समझ लेंगे कि जो भी डिफरेंसेस है हमारी कास्ट में, हमारी सोसाइटी में, जो भी चीज़ें हैं जो बाय बर्थ हैं, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्लियर। नाउ इनइक्वालिटी क्या हो गई है, जो इकोनॉमी से जुड़ी है, हायर क्लास लोअर क्लास मिडिल क्लास, ठीक है, जॉब हो गया, चाहे मेल फीमेल के डोमिनेंसीज हो गई हैं, तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। तो इनइक्वालिटी में हम कैपिटलाइजेशन की बात करेंगे, इनकम की बात करेंगे, रिसोर्सेज की बात करेंगे, दैट इज इनइक्वालिटी। अब हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारी सोसाइटी में जितने भी डिफरेंसेस हैं, सोशल डिफरेंसेस जो है, मेन रीज़न है इनइक्वालिटी का, ठीक है। नाउ वी कैन टॉक लाइक दैट कि जो मेन डिफरेंसेस हैं वो है इनइक्वालिटी का। नाउ नेक्स्ट, ऐसा कहा गया है कि अमर्त्य सेन, आप सब जानते हैं अमर्त्य सेन कौन है, हु इज अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन की एक कोट थी, एक आइडियोलॉजी थी, इन्होंने कहा था सोशियोलॉजी, उन्होंने एक आइडियोलॉजी दी थी, उनका एक थॉट था, इलस्ट्रेट्स वेल नोन हाउ इनइक्वालिटी इज सेंटर टू बी डिफरेंस अमंग सोसाइटीज। मतलब इन इलस्ट्रेशन की कैसे इनइक्वालिटी जो है, कैसे जो इनइक्वालिटी है ना, ये जो इनइक्वालिटी है कैसे मेन सेंटर है सोशल डिफरेंसेस का। अमर्त्य सेन ने कहा कि मेन सेंटर है, इतने सारे जो स्ट्रैटिफिकेशंस हैं, उन सारी चीज़ों का जो रीज़न है, ये सारी चीज़ें कैसी होती, इनका जो कोड था उस पर उन्होंने कहा था कि ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो रीजंस हैं ना, सम इंडियंस आर रिच, उन्होंने कहा कुछ इंडियंस रिच है, सम इंडियंस आर पुअर, सम इंडियंस आर नॉट, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि कुछ इंडियंस रिच है और अधिकतर जो है नहीं है, अधिकतर यानी कि रेशियो किसका ज़्यादा है, नहीं है, ऑल आर नॉट रिच, ठीक है। तो इनइक्वालिटीज आ रही है, सम आर वेरी वेल एजुकेटेड, अदर्स आर नॉट, अदर्स आर इलिटरेट। यू ऑल वेल नो कि हमारे इंडिया में, हमारा जो इंडियन कल्चर है, ठीक है, हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग अभी भी एजुकेटेड नहीं हैं, वेल एजुकेटेड नहीं है। इंडियंस बहुत ज़्यादा एजुकेटेड ऑलराउंडर हैं, कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, PhD एंड मोर दैन दैट है, बट कहीं कहीं बिल्कुल भी नहीं है। तो कुछ लोग मैट्रिक भी नहीं है, किंतु वहाँ पे क्या शो हो रही है, ठीक है, वहाँ पे इनइक्वालिटी शो हो रही है। सम लीड इजी लाइफ, है ना, इजी लाइफ, कुछ लोग बहुत इजी लाइफ जीते हैं, सम आर लिव इजी लाइफ, लग्जरी, है ना, एवरीथिंग दे इजीली गेट, ठीक है। सम आर लिव लाइक अ लिटिल हार्ड एंड
थोड़े बहुत उनको रिवॉर्ड मिल जाते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं फिर भी उनको रिवॉर्ड थोड़ा सा मिलता है, राइट। तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जीते हैं, ठीक है, और बहुत सारे लोग नहीं जीते हैं। तो उनके पास लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत सारी एडवांसमेंट होती है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास फूड और छोटी छोटी चीज़ों को भी जुगाड़ने में दिक्कत होती है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, ठीक है। तो सम आर पॉलिटिकली पावरफुल। किसने कहा ये सारी चीज़ें? अमर सेन ने कही है कि कुछ लोग पॉलिटिकली पावरफुल है, बहुत सारे लोग, ठीक है, और अदर्स कैन नॉट इन्फ्लुएंस एनीथिंग। मतलब कुछ लोग बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली पावरफुल हैं, अपने काम चुटकियों में करा लेते हैं, राइट, है ना, यू ऑल वेल नो दैट इज। तो और कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं हैं, कुछ लोगों जो को क्या करना होता है, कुछ लोगों के कोई भी कनेक्शंस नहीं हैं, तो कहाँ जाते हैं वो, फिर वो ब्राइब्स देते हैं अपना काम करवाने के लिए समटाइम्स, है ना। तो सम हैव ग्रेट अपॉर्चुनिटीज, एडवांसमेंट इन लाइफ एंड सम आर लैक ऑफ देम। एडवांसमेंट क्या हो गया? जैसे कि एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ कि सम हैव ग्रेट अपॉर्चुनिटीज, है ना, ग्रेट एडवांसमेंट्स इन लाइफ, है ना, लॉट ऑफ एडवांसमेंट इन लाइफ, और कुछ के पास नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये आपके एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन आएगा यहाँ से। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट मिली है, आराम से लोगों की लाइफ चल रही है ना। फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी, कैसे आप और हम टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग टेक्नोलॉजी को जानते तक नहीं। कीपैड फ़ोन ले लो, है ना, बहुत सारे लोगों के पास वो वाला फ़ोन है बटन वाला, और कुछ लोगों के पास वो भी नहीं है। और हम और आप बहुत सारी चीज़ों से जुड़ गए हैं, गैजेट्स है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उससे हम जुड़ते जा रहे हैं, आप भी जुड़ते जा रहे हो, है ना। मैं आपको ऑनलाइन डिजिटल बोर्ड से पढ़ा रही, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो हम लोग क्या है, हम लोग एडवांसमेंट से जुड़ते जा रहे हैं, राइट। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास वो लाइफ है, और बहुत सारे लोग अपडेटेड नहीं हैं, बहुत सारे लोग उस लाइफ से, उस एडवांसमेंट से नहीं अपडेटेड हैं। आप कह सकते हो कि दे आर बिलोंग फ्रॉम दी विलेज, दे आर बिलोंग फ्रॉम दी ट्राइबल सोसाइटीज, राइट। हम इस चीज़ को वहाँ पे आगे ऐड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, सम आर ट्रीटेड विथ रिस्पेक्ट। बहुत सारे लोग विथ रिस्पेक्ट ट्रीट करते हैं, ठीक है, लाइक पुलिस, है ना, एंड सब आर ट्रीटेड विथ दी डट। मतलब ये अमर सेन ने कहा था कि हमारे इंडियन सोसाइटी में बहुत सारे लोग रिस्पेक्टफुली पुलिस से भी ट्रीट किए जाते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों को क्या होता है, सोशल डिफरेंसेस होती हैं। ये सारी चीज़ें क्या हो गई, सोशल डिफरेंसेस हो गई, इनइक्वालिटीज़ हो गई, है ना, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, इनइक्वालिटीज़ हो गई। नाउ दैट इज क्लियर, व्हाट इज प्लुरलिटीज एंड इनइक्वालिटीज। ये तो आपको कंप्लीटली क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कास्टिज्म की। अब हम बात करते हैं कास्टिज्म की। व्हाट इज कास्टिज्म? पहले से जो चेंजेस है, पहले यदि कोई लोअर कास्ट का है, आप लोग क्या समझते हैं कास्टिज्म से? वेरी डिबेटेड टॉपिक, यू ऑल नो, बहुत ज़्यादा डिबेटेड टॉपिक है। कई कास्टिज्म को लेके झगड़े वगड़े भी होने लगते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी सोशलॉजिकल सोसाइटी, अपने आसपास की चीज़ों को भी आप एनालाइज करना सीखो। अगर आप एक अच्छे सोशलॉजिस्ट बनना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू बिकम अ गुड सोशलॉजिस्ट, तो स्टार्ट थिंकिंग, स्टार्ट लुकिंग अराउंड यू, ठीक है। वहाँ की चीज़ों को आप चीज़ों को समझने की कोशिश करो, अपने आसपास की चीज़ों को, जो घटना हो रही हैं उस चीज़ों को आप सोशलॉजी से जोड़ने की कोशिश करो, ठीक है। देन यू विल गोइंग टू बिकम अ बेटर एंड गुड सोशलॉजिस्ट, ठीक है। नाउ यहाँ पे हम बात करते हैं कास्ट की। कास्ट से क्या होता है? तो सबसे पहले कहाँ से चेंजेस आए? जो लोअर कास्ट है उनको पहले रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी। यू ऑल वेल नो दैट इज कि पहले उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी। बट जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आया, जैसे जैसे टाइम चेंजेस हुए, हम लोग मॉडर्न लाइफ जीने लगे, टाइम चेंज हुआ, अब हम 21वीं सदी में आ चुके हैं, है ना। तो लोअर कास्ट जो पर्सन थे, ही इज़ एन ऑफिसर, तो उस टाइम पे उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये चीज़ें समझ सकते हैं कि इनइक्वालिटी जो है, यही जो सोशल डिफरेंसेस है, इसी के कारण सोसाइटी में जो डिफरेंसेस है, दैट इज ऑल अबाउट प्लुरलिटीज एंड इनइक्वालिटीज अमंग सोसाइटीज, राइट। सो नाउ वी विल डिस्कस सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस नॉलेज। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे
यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी कॉमन सेंस नॉलेज। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। टुडे आई विल क्लियर कवर ऑल दिस चार्ट एंड यू विल गोइंग टू राइट अ वन शॉर्ट नोट, write a short note on sociological imagination, send me on the telegram, ठीक है। I will check all your answer copies and I will tell you कि how to write exactly answer copies, right? So now we will discuss sociology and common sense knowledge. What is this? सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस नॉलेज क्या है? व्हाट इज कॉमन सेंस अकॉर्डिंग टू यू? आप लोग क्या समझते हैं कॉमन सेंस नॉलेज से? आप लोग मुझे इसके बारे में जल्दी ही जवाब देंगे, ठीक है। अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछ रही हूँ व्हाट इज कॉमन सेंस नॉलेज, यू विल आर गोइंग टू टेल मी। जो हमारी डेली लाइफ में जो चीज़ें घट रही हैं, है ना, जो हमारी डेली लाइफ का जो नॉलेज है या उस चीज़ को अगर हम समझ रहे हैं, हमारे आसपास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज कॉमन सेंस, है ना। अगर आप कोई इंफॉर्मेशन है, वो सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है, जो हर दिन नॉलेज या फिर हर दिन जो इंफॉर्मेशन है जो हम कलेक्ट कर रहे हैं, जो हम गैदर कर रहे हैं, एवरीडे नॉलेज इज कॉमन सेंस नॉलेज, ठीक है। इसमें आपका ऑब्जर्वेशन होता है। कॉमन सेंस नॉलेज में आपका क्या क्या हो जाएगा बच्चों? दैट इज योर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इस कॉमन सेंस नॉलेज में आपका ऑब्जर्वेशन हो जाता है, 1 सेकेंड, आपका ऑब्जर्वेशन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करते हो? ऑब्जर्व करते हो चीज़ों को, अरे वो चीज़ें तो हो रही हैं, अच्छा, फिर उसमें आप अपनी IQ लेवल लगाने लगते हो, अपना दिमाग लगाने लगते हो, अच्छा ठीक है, ऑब्जर्वेशन हो गया, ठीक है। अच्छा वहाँ पे ऐसा हुआ था, अच्छा ऐसा हो सकता था, है ना, वो ऑब्जर्वेशन हो गया, दैट इज कॉमन सेंस। इसमें आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपकी नॉलेज आती है। जैसे हमारी कोई चीज़ ऑब्जर्व करी हमने पीछे से, वो क्या कॉमन सेंस आ गया। अब क्या हुआ, उसके पीछे आपने दिमाग लगा लिया, आपने अपने थॉट रेडी कर लिए, ठीक है। सपोज करो कि मैंने आपकी 1-2 दिन क्लासेस नहीं ली, तो आपने थॉट रेडी कर लिया कि ओहो मैम पता नहीं क्लासेस लेंगी कि नहीं लेंगी, मैम रेगुलर क्लासेस लेंगी कि नहीं लेंगी। ऐसे स्टूडेंट्स का हमेशा एक क्वेश्चन होता है कि क्या रेगुलर क्लासेस चलेंगी कि नहीं चलेंगी, है ना। अलग से आपने एक थॉट अपना रेडी कर लिया कि अच्छा क्लासेस चल रही है, अब मान लो कि आपको 2 लेक्चर्स जो है आपके आए नहीं या 2 दिन मैं प्रेजेंट नहीं हुई क्लास में, आपने थॉट रेडी कर लिया, क्या बात है मैम क्लासेस कवर कराएंगी कि नहीं, मैम कोर्स कवर कराएंगी कि नहीं, रेडी कर लिया ना थॉट। बट आपने एक दिमाग नहीं लगाया कि हो सकता है कि शी हैज़ सम प्रॉब्लम, शी इज़ नॉट वेल, है ना, टेक्निकल कोई प्रॉब्लम आ सकती है ना, वो चीज़ें आप नहीं लगाई, बट आपने लगा लिया, ओ माय गॉड हमारा कोर्स पूरा होगा कि नहीं होगा, है ना। ये नॉर्मल नॉलेज है, नॉर्मल कॉमन सेंस है, राइट, ठीक है। तो ये आपका आपने कॉमन सेंस लगा लिया। सोशियोलॉजी में बच्चों ऐसा नहीं होता है, सोशियोलॉजी में ऐसा नहीं होता है। सोशियोलॉजी में हम कॉमन सेंस नहीं यूज़ करते हैं। जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं वो कॉमन सेंस नहीं यूज़ करते हैं, वो फॉलो करते हैं रूल्स को। अगर आप एक अच्छे सोशियोलॉजिस्ट बनना चाहते हो तो आप क्या फॉलो करोगे? आप यहाँ पे रूल्स को फॉलो करोगे, आप एक रूल्स को फॉलो करोगे, राइट। जो अच्छे सोशियोलॉजिस्ट हैं वो रूल्स को फॉलो करते हैं। कैसे? प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स होते हैं उनके, क्या होते हैं? प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स होते हैं, है ना। पहले से जो रूल बने हैं उनको वो फॉलो करते आ रहे हैं। क्या करते आ रहे हैं? वो जो पहले से जो रूल बने हैं उनको वो फॉलो करते आएंगे। क्या होगा सोशियोलॉजी में? कॉमन सेंस में हम लोग क्या करते हैं, हम अपना एक अलग अजम्पशंस करते हैं, अलग चीज़ें क्रिएट करते हैं, बेसिक डिफरेंसेस आपको समझ आ गया होगा कि सोशियोलॉजी में हम कॉमन सेंस के बीच में कि हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन करते हैं और यहाँ पे हम एक प्री डिफाइंड रूल जो होते हैं हम उसको फॉलो करते हैं, राइट। नाउ इसको समझने के लिए हम लोग बात करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होगा पॉवर्टी का। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ पॉवर्टी का। सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी। मैं आपने देखा होगा कोविड-19 की गाइडलाइंस में क्या बताया गया, हमें क्या बताया गया? हमें बताया गया कि हम जो है
हम हैंड सैनिटाइज करेंगे, हम जो है अच्छे से रहेंगे, हम लोग साफ सफाई से रहेंगे, है ना। हमने एक रूल फॉलो किया, बट ये रूल हमने क्यों फॉलो किया बच्चों, ये रूल हमने क्यों फॉलो किया, वाई, किस लिए, कि क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है इसलिए नहीं, हमने एक कॉमन सेंस यूज़ किया कि नहीं हमें इसको फॉलो करना चाहिए ताकि वायरस हमें अफेक्ट ना करे। क्योंकि आप सब जानते हो बाहर वायरस अगर इस बोर्ड पे है, वायरस अगर फ्लोर पे है, वॉल पे है, तो वायरस क्या है, इनएक्टिव है। मगर वायरस जैसे ही हमारे अंदर आएगा हमें क्या करेगा, हमारी बॉडी में आएगा, एंटर करेगा और एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। इंस्टीड ऑफ दैट अनदर एग्जाम्पल आप बोलोगे सेट ऑफ रूल जो रहते हैं सोसाइटी के, उनको हमें वो वैसा वैसा करना है, वो सारी चीज़ें होती जो सेट ऑफ, जैसे स्टबर्न रूल्स होती हैं, कोई चीज़ें हैं जो हमें फॉलो करनी है ना। फॉलो करनी है मतलब क्या, जो हमारे बुजुर्गों ने बना दी है रूल्स को, वो एक सेट ऑफ रूल्स है, हमें उस रूल को फॉलो करना है। एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंस मेथड्स इज एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉवर्टी, है ना। पॉवर्टी जो है अलग अलग तरीके से होती है, पॉवर्टी कैसी होती है, सोसाइटी में हम लोग कैसे रहते हैं, है ना, वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक सेट ऑफ रूल्स होती हैं। वो हम पॉवर्टी में आगे वैसे डिस्कशन करेंगे, मैं आपको लिटिल बिट थोड़ा सा समझा देती हूँ। पॉवर्टी कैसी होती है, पॉवर्टी 2 टाइप्स की होती है, मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल समझाती हूँ, ठीक है। पॉवर्टी कैसी होती है, पॉवर्टी 2 टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की पॉवर्टी होती है। कैसी पॉवर्टीज होती हैं, एक होती है नेचुरलिस्टिक होती है, प्राकृतिक, दूसरी होती है सोशलिस्टिक पॉवर्टी, ठीक है। नेचुरलिस्टिक पॉवर्टी होती है और दूसरी होती है सोशलिस्टिक। कैसी होगी, नेचुरलिस्टिक, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नेचुरलिस्टिक पॉवर्टी, एंड दूसरी होती है सोशलिस्टिक, सोशलिस्टिक पॉवर्टी। 2 तरह की पॉवर्टी होती है, 1 and 2, 2 तरीके की पॉवर्टीज होती हैं, ठीक है। नेचुरलिस्टिक यानी कि प्राकृतिक, सोशलिस्टिक होती है यानी कि समाजवादी, सामाजिक, है ना। जो गरीब है पर कैसे है वो नेचुरलिस्टिक है, पीपल आर पुअर बिकॉज दे आर नेचुरलिस्टिक। व्हाट इज नेचुरलिस्टिक, कैसी है प्रकृति, लोग जन्म से ही हैं, वर्क नहीं है उनके पास, फैमिली से आती चली आ रही है, ऑलरेडी पुअर फैमिली से आती चली आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल किसान को ले लो, कुछ किसान ऐसे हैं जो नेचुरलिस्टिक हैं, वो है, फिर उनके बच्चे हैं, फिर उनके बच्चे हैं, मतलब वो उनको वो चीज़ें वो फेस कर रहे हैं, वो इश्यूज फेस कर रहे हैं ना, बाय बर्थ है वो पुअर होंगे, वो सफ़र करेंगे ही करेंगे, लोअर इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें उनको फेस करनी ही करनी है। यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आ गई, फैमिली बैकग्राउंड से वो पुअर है और वो बाय बर्थ है और वो चीज़ें चली आ रही है। बट ये चीज़ चेंज हो सकती है बच्चों, ये नेचुरलिस्टिक जो पॉवर्टी है ये चेंज हो सकती है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं चेंज हो जाती है। आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को देखा है, बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ है ना, वो नेचुरलिस्टिक पॉवर्टी से बिलोंग करते थे, प्रकृति थी, है ना, बाय बर्थ थी, फैमिली से थी, बट वो बहुत ज़्यादा उन्होंने मेहनत की, सफ़र किया, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने, उनके अंदर एक्स्ट्रा जो है चीज़ें थी, है ना, तो जो है वो उस चीज़ों से उभर गए, ठीक है। बट ये जो सोशलिस्टिक पॉवर्टी है ये बहुत खतरनाक पॉवर्टी है, नेचुरलिस्टिक से भी कहीं ना बहुत ज़्यादा, यहाँ से उभरने के चांसेस हैं, प्राकृतिक से उभरने के चांसेस हैं नेचुरलिस्टिक से, बट सोशलिस्टिक से उभरने के चांसेस ना के बराबर है। कैसे, सोशियोलॉजी पॉवर्टी क्या होती है, रिस्क है यहाँ पर, मतलब कंटेम्प्रेरी पॉवर्टी है, मतलब हमारी सोसाइटी में जो स्ट्रक्चर है, हमारी सोसाइटी में जो इनइक्वालिटीज़ है, हमारी सोसाइटी में जो स्ट्रक्चर है, जो इनइक्वालिटीज़ है ना, वो सब बात करते हैं हम। यहाँ पे कास्टिज्म की बात करेंगे, वन हु बिलोंग फ्रॉम द लोअर कास्ट, ये वाली पॉवर्टी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, दैट इज सोशलिस्टिक पॉवर्टी, ठीक है। कंटेम्प्रेरी पॉवर्टी इज कॉज्ड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ इनइक्वालिटी। नाउ लिसन वन मोर अगेन, कंटेम्प्रेरी पॉवर्टी इज कॉज्ड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ इनइक्वालिटी, है ना, इनइक्वालिटी क्लास सोसाइटी, दैट इज एक्सपीरियंस्ड बाय दोज हु सफर फ्रॉम द chronic inequality, work and low wages, right? Now
व्हाट इज रादर देन, क्योंकि लोअर कास्ट के हैं तो इनको वो सारे वर्क करने पड़ जाते हैं, उनको वो वर्क मिलते हैं, ये सारी चीज़ें कहलाती है सोशलिस्टिक पॉवर्टी। कितना भी स्किल्ड पर्सन है बच्चों, वो कितना भी स्किल्ड पर्सन है, सोसाइटी में वो इनइक्वालिटी है ही है, तो खतरनाक है ना। कितना भी स्किल्ड है, वो लोअर कास्ट से बेचारा बिलोंग कर रहा है, बट कितना भी स्किल्ड है, अच्छा रफ हो गया कोई बात नहीं, है ना, कितना भी स्किल्ड है वो, कितना भी वो स्किल्ड है ना। हम किसकी बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे यहाँ पे पॉवर्टी की बात कर रहे थे। मैं आपको 2 पॉवर्टी बता रही थी, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ क्योंकि रफ हो गया। नेचुरलिस्टिक पॉवर्टी, ठीक है, नेचुरलिस्टिक पॉवर्टी मैंने आपको बता दी, दैट इज प्राकृतिक, है ना, ये बाय बर्थ चली आ रही है। दूसरी होती है आपकी सोशलिस्टिक, सामाजिक, ठीक है। सोशलिस्टिक मतलब ये कितना भी स्किल्ड पर्सन है, कितना भी वो पढ़ा लिखा है, कितना भी वेल नोन है, कितना भी वेल एजुकेटेड है, कितनी सारी डिग्रीज है उसके पास, बट वो लोअर कास्ट से बिलोंग कर रहा है तो उसको अच्छा काम नहीं मिल रहा है, तो ऐसे लोग कहलाते हैं सोशलिस्टिक पॉवर्टी, है ना। तो ये चीज़ें आती हैं, सारी डिफरेंसेस कहाँ से आती हैं, सोशलिस्टिक पॉवर्टी से आती हैं। नाउ दैट इज क्लियर व्हाट इज पॉवर्टी, नेचुरलिस्टिक एंड सोशलिस्टिक। तो यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ और इसके देखो मैं आपको पढ़ाते वक्त क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूँगी और मैं आपको बोलूँगी कि आप उस चीज़ के बारे में लिखो और मुझे भेजो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ कि कमेंट ऑन डिफरेंस बिटवीन नेचुरलिस्टिक पॉवर्टी एंड सोशलिस्टिक पॉवर्टी, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका कमेंट ऑन नेचुरलिस्टिक पॉवर्टी एंड सोशलिस्टिक पॉवर्टी, ठीक है। इनके बीच में आपको डिफरेंसेस बताने हैं, नेचुरलिस्टिक पॉवर्टी एंड सोशलिस्टिक पॉवर्टी के बारे में आपको डिफरेंसेस लिखने हैं और मुझे भेजने हैं, ठीक है। नाउ द इंटेलेक्चुअल आइडियाज दैट वी वेंट इनटू मेकिंग ऑफ सोशियोलॉजी। नेक्स्ट है द इंटेलेक्चुअल, ये तो आपको क्लियर हो गया ना। अब मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगी कि आई वांट अ आंसर कॉपीज विथ यू ऑल, ठीक है। नेक्स्ट है द इंटेलेक्चुअल आइडियाज दैट वेंट इनटू मेकिंग ऑफ सोशियोलॉजी। व्हाट इज दिस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस, मतलब क्या वो आइडियोलॉजी की जरूरत पड़ी सोसाइटी बनाने में, क्या ज़रूरत पड़ी हमें, वो आइडियोलॉजी कहाँ से आई ये सोसाइटी बनाने में, है ना। अलग अलग सोसाइटी में वेरिएशंस लाने की ज़रूरत कैसे पड़ गई, है ना। सोशियोलॉजी को कैसे बनाया गया, कौन कौन से लोग थे जो ये सोसाइटी को बनाए, ये सोशियोलॉजी को बनाए, है ना। सोशियोलॉजी कैसे एग्जिस्टेंस में आई, क्या ज़रूरत पड़ी हमें, हमारे को हिस्ट्री थी, हमारे पास ऑलरेडी हिस्ट्री थी, हमारे पास ऑलरेडी इकोनॉमी थी, हमारे पास ऑलरेडी ज्योग्राफी थी, हमारे पास ऑलरेडी पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी वगैरह था, तो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट को लाने की क्या ज़रूरत थी हमें सोशियोलॉजी सब्जेक्ट लाने की ज़रूरत क्या पड़ी। 8 नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स थे हमारे पास, बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे, बट सोशियोलॉजी को लाने की क्या ज़रूरत है, सोसाइटी के बारे में हमें पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी, सोशियोलॉजी की ज़रूरत क्या पड़ गई। हमारे कंट्री में या वर्ल्ड में अलग अलग साइंटिफिक थ्योरीज हुई, नेचुरल रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है, बहुत सारे ट्रैवलर्स आए, है ना, अलग अलग ट्रैवलर्स आए, जैसे फॉर एग्जांपल वास्को द गामा, है ना, कहाँ कहाँ से आए, दूसरी जगह से आए, अलग अलग कल्चर लेके आए अलग अलग वो क्या लेके आए, अलग अलग कल्चर्स लेके आए, है ना। उन्होंने अपना दिमाग में बहुत सारी उन्होंने अपनी बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में डाल दी, अलग अलग कल्चर्स लेके आए, अलग अलग चीज़ें लेके आए, अलग अलग तरीके लेके आए और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में डाल दी, ठीक है। कॉलोनियल रूल आया, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन आया, ठीक है, ब्रिटिशर्स आए, वो आकर अपनी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा कल्चर लेकर आए। नाउ वेस्टर्न कल्चर जो है वो सबसे ज़्यादा एडवांस था उस टाइम पे। वेस्टर्न कल्चर ऑब्वियस ही बात है एडवांस था, सब जानते हो, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एडवांस था, जो रूल्स आए वो फ्री थे, उनके जो रूल्स थे वो दैट इज़ कम्प्लीटली फ्री, वो बहुत फ्री थे, है ना। वो हमें अट्रैक्ट कर रहे थे, वो हमें अफेक्ट कर रहे थे, ठीक है। जैसे मैं आज भी एग्जाम्पल एक दूंगी कि कोई ऐसी फैमिली जहाँ पर विमेंस को बहुत दबा के रखा जाता है, ठीक है, उसको घूंघट में, यहाँ तक घूंघट में रखा जाता है,
वो बेचारी किसी की शक्ल नहीं देख पाती है अपने हस्बैंड या अपने घर की औरतों के अलावा, ठीक है। तो अचानक जो है उस विमेन को हम दिल्ली या महाराष्ट्र या मतलब किसी बड़े महानगर शहर में लेके चले जाते हैं, ठीक है। हस्बैंड चला गया जॉब करने, हम उसे भी लेके जाते हैं। तो वहाँ का जो कल्चर होगा, उस महानगर का कल्चर होगा, कहीं ना कहीं उसे अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि वो बेचारी घर में जब थी तो घूंघट में थी, है ना, फ्री नहीं थी, गर्मी हो सर्दी हो या किसी की शक्ल देखनी हो, पहचानती नहीं किसी को, है ना। अचानक देख लिया, अरे ये मेरे घर का बंदा है ना, तो उसको क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा महानगर का शहर उस बेचारी को, राइट। तो वैसे ही जब वेस्टर्न कल्चर जो है वो सबसे ज़्यादा उस टाइम पे एडवांस था, वो आया जब, तो वो कहीं ना कहीं हमारे कल्चर में आके हम लोगों को अफेक्ट कर गया, हम लोगों को अट्रैक्ट कर गया, ठीक है। तो हमारी सोसाइटी में जो उनके जो रूल्स थे उनको अफेक्ट करने लगे, तो कहीं ना कहीं हम उनसे प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। हम क्या कर रहे थे, हम प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। हमारी सोसाइटी में दो मेन पिलर है। कौन से दो मेन पिलर है, आप मुझे बताओ, कौन से दो मेन पिलर है? दैट इज मेल एंड वेमेन। दो मेन पिलर है हमारी सोसाइटी के, ठीक है, जो वर्ल्ड को क्रिएट करते हैं मेल एंड फीमेल के। हमारी सोसाइटी कैसी है? हमारी सोसाइटी मेल डोमिनेंसी है कहीं ना कहीं, जो कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो चीज़ें किसने अट्रैक्ट कर रही हैं? वेस्टर्न कल्चर जो है, वेस्टर्न कल्चर हमें अट्रैक्ट कर रही है। चाहे एजुकेशन हो, कंफर्टेबल था उनका जो एजुकेशन था, बहुत कंफर्टेबल था, है ना, फ्री था, उनकी जो सोसाइटी थी, उनका जो कल्चर था, सब कुछ एकदम फ्री था, बहुत कंफर्टेबल। इतने सारे सेट ऑफ रूल्स जो थे नहीं थे हमारे, क्या हमारे बहुत सारे सेट ऑफ रूल्स हैं, उनके सेट ऑफ रूल्स नहीं थे, ठीक है। तो अब इनके बारे में पता चल गया कि सोसाइटी के अलावा उनको पता चला कि जब उन्हें हमारी सोसाइटी के बारे में पता चला, जब हमारी सोसाइटी को उन्होंने जब आए, उन्होंने बहुत स्टडी करी हमारी सोसाइटी में, जब वो रहने लगे, हमारी सोसाइटी को जब वो समझने लगे, तो उनको लगा कि ये सोसाइटी तो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। जब ब्रिटिशर्स आए, कॉलोनियल रूल आया, इतने सारे लोगों ने क्या किया, इंडियन कल्चर पर स्टडी करना चालू कर दिया। उन्होंने क्या किया, हमारी कल्चर पे उन्होंने स्टडी करना चालू किया, हमारी कल्चर पे उन्होंने पढ़ाई शुरू की। दे नो कि हाँ दिस कल्चर इज़ नॉट कंफर्टेबल, व्हाट दे फेस, इन्होंने क्या फेस किया कि ये तो गलत हो रहा है, बिल्कुल भी कंफर्ट नहीं है, एकदम टोटली डिफरेंट हो रहा है, कुछ अलग सा हो रहा है हमारे कल्चर में, ठीक है। सेट ऑफ रूल्स हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे रेगुलेशंस हैं, ऑल दीज थिंग्स। तो मतलब जहाँ पर आपको कुछ इजी रास्ता मिलता है ना, दो रास्ते दूँ, तो आप बोलोगे कि यहाँ पर एक हेल्दी बुक पढ़ लो, एक मोटी सी बुक पढ़ लो, है ना, उसकी जगह पे मैं आपको बोलूँ सिंपल वे में कि मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगी। बहुत सारी बुक्स हैं, आप सब जानते हो, बहुत सारी बुक्स है, मोटी मोटी बुक्स हैं, मैं आपको बोलूँ उसको पढ़ लो। उसको बच्चों अच्छे से पढ़ने में एटलीस्ट आपको 2 साल लगेंगे, आराम से 2 साल लगेंगे, ठीक है। और अगर मैं आपको सिंपल वे में पढ़ा रही हूँ, तो सिंपल वे में आपको बस क्या करना है, आप अपने थॉट्स को आप अपने आंसर राइटिंग में उतार दोगे, राइट। तो डिफरेंट ट्रैवलर्स आए, डिफरेंट कॉलोनियल रूल्स आए, डिफरेंट तरह के लोग आए, डिफरेंट चीज़ें लेके आए, इन्वेंशंस लेके आए। ये सारी चीज़ें हमको कहीं ना कहीं क्या करने लगी, हमें अट्रैक्ट करने लगी, हमें उसकी ज़रूरत पड़ने लगी, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पर, ये सारी चीज़ें क्या हुई, सोशल डेवलपमेंट जैसी चीज़ें सामने आई। तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहाँ था, तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग था ये है तब जब आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद, ये जब जो एरा आया वहाँ पर ये चीज़ें ग्रो करने लगी। आफ्टर इंडिपेंडेंस वो चीज़ें ग्रो करने लगी, हमने वो चीज़ों को एक्सेप्ट किया और वो चीज़ों को फॉलो किया, हमने थोड़ा सा सेट ऑफ रूल्स से हम बाहर आए, ठीक है। इवोल्यूशनरी विजन अज्यूमिंग दैट द वेस्ट वाज द मोस्ट एडवांस एंड सिविलाइज्ड। जो वेस्टर्न कल्चर था कैसा था, ज़्यादा एडवांस था, ज़्यादा सिविलाइज था। तो हमको भी ये अट्रैक्ट कर रहा था जहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ने लगी, ठीक है। क्लियर हो गया? नाउ एवरीथिंग इज क्लियर, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। नाउ व्हाट इज इंटेलेक्चुअल एंड मटेरियल इश्यूज, ठीक है। डार्विन्स के जो आइडिया थे बहुत ऑर्गेनिक थे। डार्विन्स, मैं आपको आगे सोशलॉजिकल थिंकर्स, उनके आइडियाज़, उनकी आइडियोलॉजीज़, वो सब तो हम पढ़ेंगे, हमारे चैप्टर का पार्ट है, ठीक है। जब आप एडमिशन लोगे तो हम वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कशन करेंगे,
ठीक है। डार्विन आइडियाज अबाउट ऑर्गेनिक इवोल्यूशन वाज अ डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन अर्ली सोशियोलॉजिकल इफेक्ट। ठीक है। नाउ हमारा जो क्लासेस है बच्चों कल से स्टार्ट हो रहा है, तो जो बच्चों ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है वो एडमिशन ले लेंगे, क्योंकि जो बच्चा अभी तक एडमिशन नहीं लिया है वो क्लासेस मिस करेगा। डेली टू डेली हमारी क्लासेस जब आप अटेंड करोगे, आंसर मैं पर डे आपको 2-3 क्वेश्चंस दूंगी, सो दैट आप उस दिन वो क्वेश्चंस लिखोगे, आप 2-3 बार लेक्चर्स देखो, क्वेश्चंस लिखो, देन नेक्स्ट डे फिर नया लेक्चर लोगे आप, राइट। तो डार्विन आइडियाज सोसाइटी में जो डोमिनेंट इन्फ्लुएंस था वो सारी चीज़ें कैसे उभरनी है, यहाँ पर डार्विन्स की जो आइडियोलॉजी सामने आई, डार्विन्स की जो हमारी सोसाइटी में डोमिनेंट सोसाइटी है ना, वो सारी चीज़ें जो है हमें सामने समझनी है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम समझते हैं कि बिगनिंग ऑफ ग्रोथ सोशियोलॉजी, इसको मैं रफ कर देती हूँ, आई होप आप लोग लिख चुके होंगे, और जिन्होंने नहीं लिखा है वो बाद में बैक करके इसको लिख लेंगे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम समझते हैं बिगनिंग ऑफ ग्रोथ सोशियोलॉजी। ठीक है। यूरोप एंड इंडिया, बिगनिंग ऑफ ग्रोथ कैसे हुआ, कैसे ग्रोथ हुआ, थोड़ा सा और है। चलो, इंडियन सोशियोलॉजी में कैसे ग्रो करा, इंडियन सोशियोलॉजी हम यहाँ पे क्या समझेंगे, इसको ग्रोथ से इसको हम जोड़ेंगे सबसे पहले एंथ्रोपोलॉजी से। किससे जोड़ेंगे, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी कहोगे मैम एंथ्रोपोलॉजी कहाँ से आ गया, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल एंथ्रोपोलॉजी, बट याद रखना कौन सा, सोशल एंथ्रोपोलॉजी, सोशल एंथ्रोपोलॉजी, है ना। इंडिया मूव्ड ग्रेजुअली फ्रॉम दी प्रो-ऑक्यूपेशन, मतलब क्या, इंडिया सोशलॉजी की बात करें तो यहाँ पर बात करेंगे हम सोशल एंथ्रोपोलॉजी की। यहाँ पे हमारे जो एंसेस्टर्स थे, जो हमारे पूर्वज थे, है ना, वो क्या कर रहे थे, वो मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी कि जैसे जैसे चीज़ें आती गई, जैसे जैसे इन्वेंशंस आते गए, वो चीज़ों को हमने फॉलो किया, इन्वेंशंस आए, ग्रोथ होना चालू हुआ। तो बिगनिंग वहाँ से कब हुई थी, ये सारी बिगनिंग्स कब स्टार्ट हुई है, अराउंड हमारा जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद से बिगनिंग स्टार्ट हुई थी। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जंगल थे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ, जैसे मान लो जंगल थे, पहले क्या था, जंगल था। ठीक है। हम क्या थे, हम पहले क्या थे, वी आर दी मैमल्स, हम मैमल्स थे। ठीक है। मंकी थे पहले, है ना, पहले क्या थे, यही थे जो हमारे एंसेस्टर्स थे, है ना। वो जब आए, है ना, उनको पता नहीं था कि कैसे सरवाइव करना है, कैसे रहना है, जंगलों में रहते थे। ठीक है। कैसे खाना है, कैसी चीज़ें हैं। तो उनको जब पता चला कि स्टोन से रब करने से, यानी पत्थर को रब करने से, स्टोन को रब करने से आग निकलती है। ठीक है। आग निकलती है, फ्रिक्शन हुआ तो फ्रिक्शन क्रिएट हुआ, तो फायर जब निकला तो उनको पता चला। तो जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जो पूर्वज थे, ठीक है, उन्होंने स्टोन रब किया, फायर जो है जब फ्रिक्शन हुआ, फायर निकला, है ना, आग निकली, तो उन्हें पता चला अच्छा आग निकलती, तो पहले उन्हें पता नहीं था। उन्होंने फिर इसको क्या किया, फिर जंगल में आग लगी एक बार। तो जब जंगल में आग लगी तो वहाँ पे जो जानवर मरे पड़े थे तो वो क्या हुए, वो पक गए। तो उन्हें लगा कि अच्छा अब इसको ऐसे भी खाया जा सकता है, तो फिर मरे हुए जानवरों को पकाकर वो खाने लगे, क्योंकि उन्हें आग लगाने आ गई। ठीक है। फिर वो शिकार करने लगे। अब शिकार करने के लिए उनको क्या चाहिए, उनको इंस्ट्रूमेंट चाहिए, उनको औजार चाहिए। तो उन्होंने आगे जाके उन्होंने क्या किया, उन्होंने लकड़ी की चीज़ों को नुकीला धारदार बनाना चालू किया, है ना, वुडन चीज़ों को। फिर शिकार करने लगे। फिर कुछ टाइम के बाद उन्हें और धारदार चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, तो वो अलग अलग जो चीज़ें थी, इंस्ट्रूमेंट्स थी, उनको ज़रूरत पड़ने लगी। तो एज अ ह्यूमन उन्होंने क्या किया, स्टोन को यूज़ करने लगे, इंस्ट्रूमेंट्स बनाने लगे। आगे जाके उन्होंने कॉपर को इन्वेंट किया। सबसे पहले इन्वेंशन किसका हुआ, कॉपर का इन्वेंशन हुआ। कॉपर को इन्वेंट किया तो उन्हें पता चला कि अच्छा उसको हम और ज़्यादा शार्प कर सकते हैं, और ज़्यादा नुकीला कर सकते हैं, और ज़्यादा धारदार कर सकते हैं। तो आगे जाकर उनको एग्रीकल्चर वगैरह चीज़ें उनको पता लगी, है ना। तो ये सारी जो प्रोसेस हो रही थी, ह्यूमन क्या कर रहे थे, वो एडवांसमेंट होता जा रहा था, एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया। ठीक है। एग्रीकल्चर में जो है अलग अलग यूटेंसिल्स यूज़ होने लगे, तो उन्होंने अलग अलग यूटेंसिल्स बनाना चालू किए, है ना। तो धीरे 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 उन्होंने इंडियन जो सोसाइटी है वो इवॉल्व हुई। ठीक है। तो
अपने अपने काम के साथ इंडिया क्या किया, इंडिया ग्रेजुअली जो है ग्रोथ करने लगा। मैंने एक पुरानी एक चीज़, एक उदाहरण दिया आपको, ठीक है। तो अपने टाइम के साथ इंडिया क्या किया, धीरे धीरे ग्रोथ करने लगा। तो द स्टडी ऑफ प्रिमिटिव पीपल जो है, स्टडी ऑफ पीजेंट्स यानी स्टडी ऑफ प्रिमिटिव पीपल यानी कि प्राचीन, पीजेंट्स यानी कि किसान, है ना। तो स्टडी कहीं ना कहीं प्रिमिटिव पीपल की हमने की, है ना, स्टडी की। तो फिर एथनिक ग्रुप्स आए यानी कि जातीय जो समूह आए, है ना, वो सारे एथनिक ग्रुप्स के बारे में हमने स्टडी की। सोशल इश्यूज के बारे में हमने स्टडीज करी, है ना। तो दीज ऑल द थिंग्स दैट बिगनिंग ऑफ द ग्रोथ ऑफ द सोशियोलॉजी यूरोप एंड इंडिया। नाउ रिलेशनशिप टू द अदर सोशल साइंसेस। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं रिलेशनशिप टू दी अदर सोशल साइंसेस एंड डिसिप्लिन्स, तो व्हाट विल टॉक अबाउट हियर, यहाँ पे हम बात करेंगे सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स की, सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस की, अलग अलग सब्जेक्ट्स को हम कैसे सोशियोलॉजी को हाउ वी कनेक्ट दी सोशियोलॉजी विद दी अदर सब्जेक्ट्स। तो हम इसको सोशियोलॉजी को अदर सब्जेक्ट्स को हम कैसे कनेक्ट करेंगे, वी विल डिस्कस हियर, राइट। वी विल डिस्कस हियर रिलेशनशिप टू दी अदर सोशल साइंसेस। अब हम बात करते हैं, यहाँ से एक शॉर्ट नोट आने के चांसेस है बच्चों, राइट। अ शॉर्ट नोट ऑन sociology and economics, write a short notes on sociology and political science, short note on history, write a short note on sociology and psychology, write a short note on sociology and anthropology. These are your homeworks. अब बोलोगे मैम ने इतना सारा होमवर्क दे दिया, नो, ये आप बाद में लिखना, ठीक है। बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तब आप धीरे धीरे ये राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, साइकोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, वो आप टाइम टू टाइम लिखते जाओगे, ठीक है ना। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट कि अब हम कैसे इसको कंपेयर करेंगे, है ना, इन सारी चीज़ों को एक दूसरे से हमें कैसे रिलेट करना है, सोसाइटी को हमें इकोनॉमी से कैसे रिलेट करना है। सोसाइटी में अब ये सारी चीज़ें हैं, साइंस है, इकोनॉमी है, पॉलिटिकल साइंस है, एंथ्रोपोलॉजी है, साइकोलॉजी, हाउ टू वी रिलेट, ठीक है। दिस इज द लास्ट पॉइंट नाउ, सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे इनके बीच में रिलेशन जो है, सोशियोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है। आज मैं आपको पहले ही लेक्चर में बता चुकी हूँ व्हाट इज सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, राइट। तो सोसाइटी के बारे में एक साइंटिफिक स्टडी हम कर रहे हैं, तो सोसाइटी से जो रिलेशन होता है, सोसाइटी के बीच में हम जो पढ़ रहे हैं, दैट इज सोशियोलॉजी। इकोनॉमिक्स क्या है, ये एक चीज़ है, क्या है इकोनॉमिक्स, है ना। इकोनॉमिक्स किस पे डिपेंड करती है, इकोनॉमी किस पे डिपेंड करती है, आर्थिक व्यवस्था किस पे डिपेंड करती है, सोसाइटी किस पे डिपेंडेंट है, सोसाइटी में जो डिफरेंसेस हैं वो कहाँ से आती है। जैसे मैंने आपको बताया इनइक्वालिटीज, है ना, इकोनॉमी से है, इनइक्वालिटीज किससे है, इकोनॉमी से है ना। तो भाई तो इकोनॉमी से है तो ऑब्वियस सी बात है सोसाइटी हमारी इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है। कैपिटलाइजेशन आ जाएगा यहाँ पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ जाएगा, मोनेटाइजेशन आ जाएगा, मनी फैक्टर आ जाएगा, इंडस्ट्रियल मैटर होगा, किस चीज़ें हैं, है ना, एक चीज़ें है, कोई कारण है जो हमारी जो सोसाइटी किस पे डिपेंडेंट है, दैट इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द इकोनॉमी, राइट। तो यहाँ पर हम लोग स्टडी करेंगे किसकी, एक हमारे थिंकर थे, सोशियोलॉजिकल थिंकर थे, मार्शल ने कहा था, मार्शल डिफाइंस दैट इकोनॉमी, आगे वी विल डिस्कस अबाउट हिम, he defined the economy as on side of study of wealth. इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी इज ए साइड ऑफ स्टडी ऑफ वेल्थ, ऑन द अदर दैन मोर इम्पॉर्टेंट साइड पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ मैन, मोर इम्पॉर्टेंट, है ना। इन्होंने क्या डिफाइन किया कि अकॉर्डिंग टू मार्शल व्हाट ही डिफाइन, जब भी हम वेल्थ के बारे में इधर इट इज अबाउट मनी, इधर इट इज अबाउट प्रॉपर्टी, इधर इट इज अबाउट नोबल फैक्टर्स, नोबल फैक्टर मतलब ज्वेलरीज वगैरह, ठीक है, इधर वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉपर्टी। तो जब भी हम इनके बारे में स्टडी करते हैं तो हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, हम इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी करते हैं, वी विल टॉक अबाउट इकोनॉमी। तो मार्शल ने कहा सोशियोलॉजिकल और इकोनॉमी के बीच में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो भी चीज़ें, अच्छा बच्चों आप हमेशा कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई ज़रूर दोगे, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हमारी जो डे टू डे लाइफ है वो जितनी ज़्यादा, हमारी जो इकोनॉमी लाइफ है, जो एक्टिविटीज़ है वो किस पे डिपेंडेंट है, वो इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है। हमारी डेली लाइफ किस पे डिपेंडेंट है, इकोनॉमी पे ही डिपेंडेंट है। यू ऑल नो कि किस पे डिपेंडेंट करती है, वो इकोनॉमी पे डिपेंडेंट करती है,
ठीक है, हमारी डे टू डे लाइफ पे। तो इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी आप इकोनॉमी पढ़ोगे तो आप उसको सोशियोलॉजी से कनेक्ट करने की कोशिश करोगे। इट डील्स विद द प्रोडक्शन, किससे डील करती है, डील्स विद द प्रोडक्शन वाली चीज़ों से डील करती, कंजप्शन होना, इनका डिस्ट्रीब्यूशन होना, वेल्थ का होना, ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंडेंट है, ये सारी चीज़ें इकोनॉमी पर होती हैं। पर जो सोसाइटी में जो डिफरेंसेस हो रहे हैं, जो सोशल लेवल में डिफरेंसेस हो रहे हैं, वो किसके कारण हो रहे हैं, तो आप बोलोगे वो इकोनॉमी के कारण हो रहे हैं। जो सोसाइटी में जो डिफरेंसेस हैं, जो इनइक्वालिटीज़ हैं, वो किसके कारण है, आपकी इकोनॉमी के कारण है, राइट, इकोनॉमी के कारण है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ किसके पास जो है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ होता है, वो किसके पास ज़्यादा पैसे हैं, ही गॉट हाई पोजीशन, हाई रिस्पेक्ट इन दी सोसाइटी, दैट इज जिसके पास इकोनॉमी हाई है, वो इनइक्वालिटीज़ हो जाती हैं, है ना। सोसाइटी ये जो है, ये सारी चीज़ें जो हो रही है किसके कारण हो रही है, वो इकोनॉमी के कारण हो रही है। टोटल डेवलपमेंट, नाउ लिसन वेरी केयरफुल, total development of industrial depends very much on economic factors। किसी इंडिविजुअल का जो टोटल डेवलपमेंट होता है वो इकोनॉमी फैक्टर पर डिपेंडेंट होता है, ठीक है, वो इकोनॉमी फैक्टर पर डिपेंडेंट होता है। विदाउट इकोनॉमिक कंडीशन द स्टडी ऑफ पीपल सोसाइटी इन द आउटसाइड इज इम्पॉसिबल, राइट। ये याद रखना है आपको, क्या इकोनॉमिक कंडीशन का पता लगाए बिना सोसाइटी का स्टडी आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, राइट। जब तक इकोनॉमी किसी फॉर एग्जाम्पल आप इसको एक नॉर्मल चीज़ों से जोड़ो, नॉर्मल चीज़ों से, जैसे किसी के लिए शादी के लिए लड़का देखा जाता है, तो टू बी वेरी ट्रू, क्या कभी ये देखा जाता है कि लड़का कैसा है, ठीक है, सब बोलते हैं हाँ लड़का अच्छा है, बट एक्चुअल में कोई ये नहीं पता करता हाउ इज द फैमिली कैसी है, मदर कैसे हैं, बहन कैसे हैं, भाई कैसे हैं, फादर कैसे हैं, कोई पता करने की कोशिश नहीं करता है। सब क्या पता करते हैं, फैमिली के में भाई क्या काम करता है, लड़का क्या काम करता है, फादर क्या काम करता है, दादा क्या काम करते हैं, फले के उसके बहन के हस्बैंड क्या काम करते हैं। मतलब इकोनॉमी तो पता कर ली बट पर्सन के बारे में नहीं पता किया। तो हम कह सकते हैं, यस हम कह सकते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन का पता लगाए बिना हम सोसाइटी का स्टडी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमी के बीच में स्टडी करें तो सोसाइटी को स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि इकोनॉमी एंड सोसाइटी क्यों हैं, एक दूसरे से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं, ठीक है, और इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। ऑल द सोशल प्रॉब्लम्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल। नाउ जितने भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं वो इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे, ये आप याद रखोगे। जितने भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं, सोशल इश्यूज है, सोसाइटी है, वो सारी की सारी इकोनॉमी पे डिपेंडेंट होती है, कनेक्टेड होती है। तो सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमी क्या है, एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है, दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, राइट। नाउ नेक्स्ट, सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस, हाउ डू वी कनेक्ट द सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस, हाउ डू वी कनेक्ट विथ ईच अदर, हम इन दोनों को एक दूसरे से कैसे कनेक्ट करेंगे, सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमी पॉलिटिकल साइंस को। अकॉर्डिंग टू मॉरिस जिन्सबर्ग, सोशियोलॉजिकल थिंकर अगेन मॉरिस जिन्सबर्ग, मैं यहाँ पे नाम लिख देती हूँ, नहीं कहोगे मैम किसका नाम ले रही है। अकॉर्डिंग टू मॉरिस जिन्सबर्ग वी विल डिस्कस, हमें सारे के सारे थिंकर्स के बारे में आगे के चैप्टर्स में डिस्कशन करेंगे, पढ़ेंगे भी, और यू विल गेट दी नोट्स ऑल्सो, यू विल गेट दी PDF नोट्स ऑल्सो, और आप लोगों की टेस्ट भी होंगे, आपके आंसर कॉपीज भी चेक होंगी, ठीक है। ऐप में वो सारा का सारा ऑप्शंस दिया हुआ है, आप अपने वहाँ पे स्टडी मटेरियल अपलोड कर सकते हो, अपने स्टडी मटेरियल्स, आप हमारे भी स्टडी मटेरियल वहाँ पे अपलोड होते रहेंगे, आप वहाँ से पढ़ सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ऐप में ऑलरेडी प्रोवाइड होंगी। Now, according to Morris Ginsburg, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा historically sociology is the man of rules in politics and philosophy of history. We will discuss later on it. ठीक है, हम इसके बारे में बहुत डिटेल में मॉरिस जिन्सबर्ग के बारे में आगे पढ़ेंगे। अभी मैं थोड़ा सा आपको मैं अब समझा रही हूँ, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि इन्होंने थॉट दिया, इन्होंने कहा
कि सोसाइटी में जो पॉलिटी है, पॉलिटी से आप क्या समझते हो? जब अगर कोई आपसे पॉलिटी के बारे में बात करता है तो पॉलिटिक्स जब भी आते हैं आपके दिमाग में, या पॉलिटिकल साइंस जब भी आता है आपके दिमाग में दो तीन चीज़ें चलती रहती हैं। कार्ल मार्क्स, थिंकर्स के बारे में चलता रहता है, कार्ल मार्क्स वगैरह, ठीक है। उसके अलावा चलता है आपके दिमाग में पॉलिटिकल साइंस में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फंडामेंटल रूल्स, है ना, ड्यूटीज का सेट ऑफ रूल्स, गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती है। तो हमारी सोसाइटी या हम किनको फॉलो कर रहे हैं? हम इन्हीं सेट ऑफ रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं, कास्ट को फॉलो करते हैं, हम फंडामेंटल रूल्स को फॉलो करते हैं, हम उनकी ड्यूटीज़ को फॉलो करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी में इन्हीं रूल्स को हम फॉलो करते हैं। तो सोशियोलॉजी की जो मेन रूल्स होती हैं, जो मेन रूल्स हैं, दैट इज़ हमें वो रूल्स को, वो सेट ऑफ रूल्स को हमें फॉलो करना ही करना है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कहाँ पे ये पॉलिटिक्स है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी किस पे डिपेंडेंट है? हमारी सोसाइटी पॉलिटिक्स पर डिपेंडेंट है ना। ऑब्वियस सी बात है, न्यूज़पेपर सब पढ़ते हो तो हम सबसे पहले क्या कॉलम में देखते हैं? कहीं कुछ चीज़ें सुनिया है, क्या रूल्स आए हैं, क्या नई चीज़ें आई हैं। पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी आर क्लोजली रिलेटेड, ठीक है, बहुत ज़्यादा वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री। नेक्स्ट है ये सोशियोलॉजी और हिस्ट्री। व्हाट इज सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री? आप सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री से क्या समझते हो? थोड़ा सा इसको हम समझ क्लियर कर लें। सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री से आप क्या समझते हो? व्हाट इज सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री, है ना। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इट। तो इसके बारे में क्या समझते हैं हम? इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? सोशियोलॉजी यानी सामाजिक शास्त्र और हिस्ट्री यानी इतिहास के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं? तो आप मुझे ये बताओगे। इनकी जो पास्ट के इंसिडेंट है, हिस्ट्री क्या होती है? जो पास्ट के इंसिडेंट है, जो फिक्स्ड है, जो हमारी सोसाइटी के जो सेट ऑफ रूल्स है, जो पास्ट में हुए हैं। इतिहास क्या होता है? पास्ट होता है। वो पास्ट क्या चेंज कर सकते हो? नहीं चेंज कर सकते हो, है ना। तो जो सेट ऑफ रूल्स है, जो पास्ट की चीज़ें हैं, जो फिक्स्ड है, जो स्टक्ड है, जो स्टबन है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना। तो उस चीज़ को हम, जो व्यूज़ हैं, जो थॉट्स हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं, बट वो चीज़ें वहीं की वहीं रहेंगी, वो चीज़ें चेंज नहीं होंगी। तो वो हो जाती हैं हमारी, जैसे मुगल्स के बारे में पढ़ रहे हो, स्टक है वो, ठीक है, वो चेंज नहीं हो सकता है। वो उनके सेट ऑफ रूल्स हैं, वो चेंज नहीं हो सकते कि आप उस ज़माने में जाके चेंज कर लो, स्टबन है वो। तो सोशियोलॉजी तो क्या है? सोशियोलॉजी कैसे रिलेट करेगी? वो हम कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री को जब स्टडी करते हैं तो जो स्टडी का जो एनालिसिस है ना, वो जो सेट ऑफ रूल्स है, जब हम उसको फॉलो करते हैं तो दैट इज़ आपका जो है वो सोशियोलॉजी है, ठीक है। पार्क ने कहा था, अगेन एक थिंकर है पार्क, उन्होंने कहा पार्क ने क्या कहा? पार्कर ने कहा कि हिस्ट्री इज द कंक्रीट। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री कंक्रीट है, वाइल सोशियोलॉजी इज द एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। हिस्ट्री इज द कंक्रीट वाइल सोशियोलॉजी इज द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन experiences of human nature. मीन्स हिस्ट्री क्या है? कंक्रीट है। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री कंक्रीट है, फिक्स है, स्टबन है, जिद्दी है, जहाँ है वही है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। बस सोशियोलॉजी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है ना। ह्यूमन नेचर क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है। ह्यूमन नेचर क्या? एब्स्ट्रैक्ट है। ह्यूमन की जो एक्सपीरियंस है वो एक्सट्रैक्ट है ना। मतलब इनका जो एब्स्ट्रैक्ट जो होता है, जो सोशियोलॉजी होती है, सोशियोलॉजी स्टडीज मेनली कंटेम्प्रेरी इवेंट्स। क्या बोल सकते हैं हम कि सोशियोलॉजी स्टडीज ऑफ मेनली कंटेम्प्रेरी इवेंट्स। सोशियोलॉजी में क्या? रीसेंट पास्ट यानी कि करंट अफेयर्स, हम उसको करंट अफेयर से जोड़ेंगे, ठीक है। वाइल हिस्ट्री इज ए कंक्रीट, हिस्ट्री इज ए स्टक, फिक्स्ड, ये हम बोल सकते हैं। तो सोशियोलॉजी इज एब्स्ट्रैक्ट। तो सोशियोलॉजी जो है स्टडी करता है कंटेम्प्रेरी इवेंट्स के बारे में, ठीक है, करंट अफेयर्स के बारे में, हम रीसेंट के जो घटनाएं हैं हम उसके बारे में स्टडी करते हैं इन दी सोशियोलॉजी, ठीक है। जो रिसेंट इवेंट्स होते हैं, हिस्ट्री जो है क्या करता है? हिस्ट्री में पास्ट के जो इवेंट्स हैं हम उसके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। नाउ ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट आपका, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी
यहाँ पे हम क्या समझते हैं, यहाँ पे हम सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी में हम समझते हैं, यानी कि समाज के बारे में समझते हैं और हमारी मेंटल थिंकिंग के बारे में समझते हैं। आपके आसपास के जो लोग हैं उनकी थिंकिंग के बारे में आप यहाँ पे समझते हो, है ना। इनमें क्या डिफरेंसेस है, एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं, है ना, कैसे कंसर्न होते हैं, है ना। जो कल्चर्स हैं सच एज ट्राइब्स हो गया, जो हमारे बहुत सारे ट्राइबल सोसाइटीज़ है उसमें हम पढ़ेंगे तो बहुत सारी ट्राइबल सोसाइटीज़ अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, है ना। वेयर एज लॉट ऑफ ट्राइबल सोसाइटी वी विल डिस्कस हेयर इन दी एंथ्रोपोलॉजी एंड साइकोलॉजी में हम ह्यूमन की मेंटल थिंकिंग के बारे में समझेंगे, उनकी चीज़ों के बारे में समझेंगे। सो विथ अंडरस्टैंडिंग सोशल स्ट्रक्चर एंड इन आवर सोसाइटी, ठीक है। तो हमने क्या स्टडी करी, देखो हमने यहाँ पे स्टडी करी सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन के बारे में हमने स्टडी करी है कि व्हाट इज सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूँ, फिर हम इस क्लास को एंड करते हैं। और नेक्स्ट बच्चों, आप लोग जब एडमिशन लोगे तो हम बहुत डिटेल पे एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो व्हाट वी स्टडी, हमने यहाँ पे स्टडी करी है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन के बारे में। यहाँ पे मैंने क्या पढ़ाया आप लोगों को, मैं एक बार रफ करती हूँ और फिर से हम रिवाइज करते हैं। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन क्या होता है, इसके बारे में हमने स्टडी करी कि कहाँ से ये आइडिया आया सोशियोलॉजी का, ठीक है। जो पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं वो कहीं ना कहीं पब्लिक इश्यूज होती हैं, ठीक है। हमने ये समझा है कि जो पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं वो कहीं ना कहीं पब्लिक इश्यूज होती है। जो इंडिविजुअल होती हैं, जो एक जना की होती हैं, जो इमेजिनेशन का मतलब क्या है, जो इंडिविजुअल इश्यूज है उसको रिजॉल्व करना, पब्लिक इश्यूज को रिजॉल्व करना, ये सारे के सारे जो आइडियाज़ हैं वो सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन है। बिहाइंड सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन हमने स्टडी करा इस चीज़ के बारे में, ठीक है। जब आप ग्राउंड रियलिटी में जाओगे तो आपको पता लगेगा कि आप जो पर्सनल इश्यूज होती हैं वो कहीं ना कहीं पब्लिक इश्यूज होती हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ी है प्लुरलिटीज एंड इनइक्वालिटीज। प्लुरलिटीज क्या हमने समझी है कि ये बाय बर्थ है, ये आएंगी ही आएंगी, चाहे आप किसी कंट्री में हो, कहीं के भी हो। ये प्लुरलिटीज है मतलब डाइवर्सिटीज है सोसाइटी में। जो कास्टिज्म है, जो रिलीजन्स है, उसको हमें फॉलो करना है, जो सेट ऑफ रूल्स है उसको हमें फॉलो करना है। जो इतनी सारी डाइवर्सिटीज हो रही है, अलग अलग जो कास्ट है, जो ट्राइबल सोसाइटीज है, ये सारी प्लुरलिटीज आएंगी। और हमारी सोसाइटी में जो भी आएंगी वो सोसाइटी के जो डिफरेंसेस हैं वो प्लुरलिटीज में आएंगी। इनइक्वालिटी ये इकोनॉमी से भी जुड़ी होती है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये कहाँ से जुड़ी होंगी, इकोनॉमी से जुड़ी होती है। इनइक्वालिटीज़ हमारे यहाँ जो सोशल डिफरेंसेस हैं वो किससे होती है, वो इकोनॉमी से होती है। हायर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास इकोनॉमी से जुड़ी हुई है, ठीक है। मेल एंड फीमेल की डोमिनेंसीज है, ठीक है। ये इनइक्वालिटीज़ है हमारे यहाँ। जो कैपिटलाइजेशन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वेल्थ है, इक्वालिटी है ना, वो इक्वालिटी नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ जो रिच है तो बहुत ज़्यादा रिच है, पुअर है तो बहुत ज़्यादा पुअर है ना, पुअर क्लास बहुत ज़्यादा है, डेटा उनका बहुत ज़्यादा है, लॉट ऑफ पुअर क्लासेस के लोग हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं इनइक्वालिटी में। नेक्स्ट हमने पढ़ी है सोशल एंड कॉमन सेंस नॉलेज। इन दोनों में क्या अंतर है, कॉमन सेंस का मतलब क्या होता है, जो हमने ऑब्जर्वेशन किया, जो हमने क्या किया, जो हमने ऑब्जर्वेशन किया वो हो गया आपका कॉमन सेंस हो गया। जो भी आपने ऑब्जर्वेशन किया है वो हो गया आपका कॉमन सेंस हो गया। और जो आपका क्या कहते हैं, वो सोशियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, सोशियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो सेट ऑफ उनके रूल्स होते हैं, वो रूल्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। ये हमने समझा। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल आइडियाज दैट वेंट इनटू द सोशियोलॉजी। यहाँ पे हमने क्या समझा है, यहाँ पे हमने क्या समझा, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है इसके बारे में हमने पढ़ा कि जो आइडियाज़ हैं सोशियोलॉजी को बनाने में अलग अलग थिंकर्स आए, अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग आइडियाज़ दिए, अलग अलग चीज़ें बताई हैं, तो हमने वो चीज़ें समझी हैं, है ना। मदर ऑफ नेसेसिटी इन्वेंशन, जैसे हमें चीज़ें हमें आगे पढ़ते गए, आगे जैसे समय बदलता चला गया, बहुत सारे इन्वेंशंस होने लगे, वो सारी चीज़ें हमने समझी ना। वेस्टर्न कल्चर था, ज़्यादा एडवांसमेंट थी, इतने सारे ट्रेवलर आए, इतने सारे एडमिनिस्ट्रेशंस आए, है ना। ये सारी चीज़ें जो इन्फ्लुएंस करने लगी, हमें अट्रैक्ट करने लगी, हमने उस चीज़ों को एक्सेप्ट किया, राइट। तो ऐसे ऐसे चेंजेस आए, तब जाके हमारा सोशियोलॉजी का मेकिंग हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है द ग्रोथ ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया। मतलब द ग्रोथ ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया, यहाँ पे हमने क्या समझा, कैसे हमारी सोसाइटी ग्रो करी, इनको हमने कैसे किया, प्रिमिटिव थी, फिर उसके बाद जो है मतलब
प्रिमिटिव थी, प्राचीन थी, ठीक है। फिर इसके बाद जो हमने यहाँ पे समझा कि नेचर कैसा था, इसका सोशल सिस्टम कैसा था, कास्ट था, ये सारी चीज़ें हमने स्टडी करनी है, ठीक है। ये बिगनिंग ऑफ सोशियोलॉजी कैसे हुई, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज यूज़ करना है बच्चों। एक चीज़ मैं आपको एक थंब रूल बता दूँ, बाकी हमने सारा डिस्कशन कर लिया है। बाकी एक सिंपल रूल बता दूँ आपको, सिंपल लैंग्वेज यूज़ करना है। जब आप मुझे कॉपीज़ भेजोगे ऑन माय टेलीग्राम लिंक, आप मुझे अपनी आंसर कॉपीज़ भेज सकते हैं। एडमिशन ले लीजिए आप लोग, और कोई भी डाउट होता है आप अपने डाउट्स मुझे इस टेलीग्राम लिंक पे, यहाँ पे आप मुझे कुछ नहीं करना है, t.me, ठीक है, t.me/ मुझे ऐसे भी सर्च कर सकते हैं, मेरा नाम भी सर्च करोगे तो भी आपको मैं मिल जाऊँगी, ठीक है, टेलीग्राम पे। आप कुछ नहीं करो, आपको कोई डाउट है, बहुत सारे बच्चों को होता है मैम से कैसे कनेक्ट करेंगे, तो आपको कोई भी डाउट है आप मुझे वहाँ पे क्वेश्चंस पुट ऑन करो, आई विल रिप्लाई यू। बट जब मैं टाइम होगा, जब मैं फ्री रहूँगी तब रिप्लाई करूँगी, ठीक है, बट रिप्लाई मिलेगा, ऑल राइट। और बहुत सारे बच्चे वहाँ पे ऑलरेडी मुझसे पढ़ रहे हैं, वो भी आपको रिप्लाई देंगे, वो ऑलरेडी बहुत काफ़ी पुराने बच्चे वो भी मेरी क्लासेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको सब थंब रूल मैं बता रही थी कि बहुत ही इजी लैंग्वेज यूज़ करनी है, डोंट यूज़ दी वेरी टफ लैंग्वेज। अगर हिंदी मीडियम में तो टफ लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी है, ठीक है। वोकैबलरी बहुत ज़्यादा ऐसी वोकैबलरी यूज़ करनी है जो ईजिली एग्जामिनर को समझ में आए, ठीक है। थिंकर्स के बारे में ज़्यादा एड ऑन नहीं करना है। जब भी आप अपनी आंसर कॉपीज़ में लिखोगे तो मैक्सिमम 2 से 3 थिंकर्स ही ऐड ऑन करने हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारे थिंकर्स के नाम डाल देते हैं, उनकी आइडियोलॉजीज़ को आंसर को इम्प्रेसिव बनाने के लिए उनकी आइडियोलॉजीज़ ऐड ऑन कर देते हैं। बट क्या होता है उसमें आपके थिंकर्स की आइडियोलॉजीज़ तो आ जाती हैं, बट कहीं आपकी एनालिसिस जो है उस चीज़ को लेके वो शो नहीं होती है, राइट। तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो सोशियोलॉजी इज द सब्जेक्ट ऑफ एनालिसिस, याद रखना सोशियोलॉजी क्या है, सोशियोलॉजी इज द सब्जेक्ट ऑफ एनालिसिस। सोशियोलॉजी कौन सा सब्जेक्ट है, एनालिसिस का सब्जेक्ट है, हमें इस चीज़ को याद रखनी है, ठीक है। और सोशियोलॉजिस्ट बनना है आपको, अच्छी अपनी थिंकिंग को एनहांस करो, अपनी थिंकिंग को स्ट्रॉन्ग करो, और अपने आसपास के लोगों से डिस्कशन एंड डिबेट करो, और जल्दी से जल्दी एडमिशन आप लोग लो, और हमारी क्लासेस जो है कल से स्टार्ट होनी है, ऑलराइट। चलो अब हम मिलते हैं कल सेम टाइमिंग पे।